हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है सिया और श्रिदा के साथ। सिया और श्रिदा दोनों ही उठ गई थी और अभी जो है दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह लिया है, क्योंकि मॉर्निंग का इनका ऐसा ही होता है। इनके मूड पे डिपेंड होता है, कभी तो दूध पीती हैं, कभी पानी पीती हैं, और कभी अगर केला वेला। मोस्टली मेरा ये होता है कि केला जो है मॉर्निंग में इनको खिलाऊं, क्योंकि केला सॉफ्ट भी होता है और मीठा भी रहता है, तो इनको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनके मूड पर डिपेंड करता है कि भैया क्या खाना है, क्या पीना है। तो बेसिकली मेरे साथ जो है सिया और श्रिदा जो है वो मॉर्निंग में से ही लग जाती हैं, और रात तक जब तक मैं काम करती होती हूँ वो प्रॉपर मेरे साथ काम करती हैं। उनका ये है कि भैया मम्मी तुम जो है हमारे साथ चाइल्ड लेबर जो है करो। मतलब मैं जो है बचपन से ही सारा काम करना चाहती हूँ, पूरा जो है ये हो जाना चाहती हूँ, ट्रेंड होना चाहती हूँ घर से ही, ताकि मैं डायरेक्ट जो है पढ़ूंगी नहीं, जॉब पे ही लग जाऊंगी। और यहाँ पे हरकतें आप देख सकते हो बच्चियों की कि किस तरीके से जो है हरकतें ये करती हैं। कबर्ड खोल लेना, कबर्ड को खोल करके जो बॉक्सेस हैं उस पर बैठ जाना। और आज तो इसने हद ही कर दिया। वहाँ पे जो कान्हू जी हमारे मतलब बैठे होते हैं, तो सुबह जैसे मैं मॉर्निंग में जो है दूध पिलाती हूँ कान्हू को, क्योंकि कान्हू जी भी छोटे से लड्डू हैं हमारे, तो दूध पिलाती हूँ उनको। तो जो वो दूध जो प्रसाद जो था रखा हुआ कटोरे में, वो उसने क्या किया, सिया ने जितना मर्जी हुआ उसने पिया, लेकिन क्योंकि वो कटोरे में था तो उससे फैल गया और पूरा उसने घर में जो है वो दूध फैला दिया था। उसके बाद कल लगा हुआ था वॉशरूम में गीजर, तो उसके बॉक्स पड़े हुए थे घर के अंदर ही। तो देख सकते हैं किस तरीके से मेरे घर में चीज़ों का यूटिलाइज किया जाता है, और वो जो है वारंटी कार्ड वगैरह है, तो उन चीज़ों का जो है इसी तरीके से मेरे घर में सिया श्रिदा के द्वारा चीज़ों को यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे फेंक नहीं सकते। इवन कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो तो जो आप यूज़ नहीं कर सकते तो वो लाइए। ये दोनों बहन निपुण हैं सारा काम करने में, उसको यूटिलाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है इनको एज सच। और आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इस बॉक्स में दोनों बैठी थी और मैं इनको खिला रही थी, तो बिल्कुल भी इधर उधर भागी नहीं, वरना तो मुझे भाग भाग के इनको खिलाना पड़ता है। कभी लेट जाती हैं, कभी कूदने लग जाती है, मतलब जो एक बच्चों का एक्टिविटी होता है वो प्रॉपर वो करती है। यहाँ पे मैं इनके लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी, तो मैंने एक पराठा नॉर्मल सा सेका है। आज मैं कुछ डिफरेंट खिलाना चाह रही थी इनको, क्योंकि एक टाइप का दलिया, ओट्स, उपमा ये सब खा खा करके बेचारियाँ बोर हो जाती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए जो है चूड़ी बनाया जाए। चूड़ी में कुछ नहीं होता, ये कोई ऑथेंटिक चूड़ी मैं नहीं बना रही हूँ राजस्थानी। यहाँ पे मैं बेसिकली जो राजस्थानी कह रही हूँ, पंजाबी चूड़ी मैं नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसिकली एक पराठा बनाया है। पराठे को मैं मिक्सी के जार में क्या करूँगी, ग्राइंड कर दूँगी, और उसके साथ शुगर मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं जैगरी पाउडर मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा जो है वीडियो मत लो, लेकिन गलती से मैंने कैमरा उनके तरफ कर दिया था, और मतलब श्रीदा के लिए बोल रहे थे कि इसको अंदर ले लो, क्योंकि ठंड रहती है बाहर बाहर। और ये सारे बच्चे और हस्बैंड जो है नहा चुके थे। साथ में ही जब वो नहाने जाते हैं तो इन लोगों को भी लेके चले जाते हैं नहलाने के लिए, क्योंकि सही रहता है। मेरे भरोसे रहेंगी तो मैं तो कभी 1 बजे नहाती हूँ, कभी 2 बजे नहाती हूँ इनके चक्कर में, तो इसलिए जो है दिक्कत हो जाती है। और मॉर्निंग मोस्टली मैं मॉर्निंग ही नहा लेती हूँ, तो भी बहुत मॉर्निंग ये नहीं नहा सकती, तो हस्बैंड ही नहलाते हैं दोनों को, और तैयार वगैरह मैं करती हूँ। और ये देखो किस तरीके से अपना मुँह बना रही है। और जार में कल वाला जो है मसाले के पाउडर थे, तो वो मैंने निकाल दिया था। और इस तरीके से मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब इनका जो है अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे भी यार बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक तरह का खाना खा करके, और इन्होंने प्रॉपरली इसको खाया अच्छे से, तो मुझे भी सुकून मिला कि भैया अच्छा है बच्चा कम से कम खा तो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है यार, आजकल तो माँ बनने के बाद जैसे ना लाइफ के गोल ही अलग हो गए। पहले क्या होता था कि कुछ और मतलब कुछ कपड़े ले लूँ, मेकअप ले लूँ, कुछ ऐसा ले लूँ, है ना, खरीदना कोई सामान, या कहीं घूमना, या मूवी जाके देखना, ये गोल होता था लाइफ का कि ये सब करना है, कुछ पढ़ना। अब क्या हो गया है कि बच्चा जब उठे तो प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करे। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन में भी क्या फॉलो करे कि जो मैं उसको खिला रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से खाए। दोनों प्रॉपर तरीके से जब तक खाती हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, तसल्ली होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो है बहुत मतलब पता नहीं क्या अचीव कर लिया है मैंने अपने लाइफ का गोल। मुझे लगता है सब माँ के साथ ऐसे ही होता होगा। और अगर ये नहीं खाती हैं, दिन में एक आध बार भी नहीं खाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जबकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। कई बार डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ समझाया कि ऐसा नहीं होता मैम कि हमेशा वो खाने के लिए ही मतलब खा ही ले, जो भी आप बनाओ। कई बार वो रिजेक्ट कर देती हैं, उनके कुछ मतलब चलते होते हैं चेंजेस बॉडी के,
तो उस चीज़ को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। बट एक पता नहीं क्या है, माँ का ममता या जो भी कह लो आप, बहुत मुझे उस दिन बुरा लगता है जब ये खाना प्रॉपर नहीं खाती है। और उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ जब दोनों बहनें अच्छे से खा लेती हैं। और इन दोनों के साथ केस क्या है कि मान लो कि 2 दिन सिया प्रॉपर खाना खाती है तो उस 2 दिन श्रिदा बिल्कुल ही नहीं खाती। मतलब इन दोनों का मेन मकसद ही यही है कि मम्मी पापा तुम खुश नहीं रह सकते हमसे। तो मैं मजाक कर रही थी। तो बेसिकली ये देखो, हम आज इनको ऑफिस लेके जा रहे थे क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में जाना था, आज कुछ काम वगैरह था, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि दोनों को लेके चलते हैं। दोनों रेडी तो थी, तो बस जैसी बैठी हुई थी घर में मैंने ले लिया दोनों को। और देखिए इनका जो है कार में आते ही मस्ती शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से जो है हम लोग निकल चुके थे ऑफिस के लिए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, जब से मतलब मुझे लगता है ना माँ बनी हूँ ना, लोग ना मतलब जैसे मैं अगर कहीं जाती हूँ पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी, या ऐसे भी मैं कह सकती हूँ कहीं पर भी मैं जाती हूँ, तो यार आजकल ना लोग बड़ा, आजकल क्या मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही लोग ना बड़ा धड़ल्ले से, आप एडवाइस लेना चाहो ना लेना चाहो, उनको बड़ा होता है कि मैं दूँ ही। कई बार क्या होता है ना कि आप अगर, आपको अगर सामने वाला आपके एडवाइस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उसको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। और इस चीज़ को समझिए कि भाई बिना मांगे एडवाइस नहीं दिया जाता है। अगर कोई माँ है या कोई पिताजी हैं, तो वो अपने बच्चे को बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट देना चाहते हैं, वो आपसे पूछ के या आपसे, हाँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बट डायरेक्ट आप गलत मत ठहराओ किसी को कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। क्योंकि यार बच्चे अलग हैं, बच्चे का जो है सबका अपना अपना माइलस्टोन अलग है, अपना अपना टाइमिंग अलग है। ये कंपेयर करना, एडवाइस बेवजह देना, बिना मांगे एडवाइस देना, अच्छा सर्दी हो गया तो यही दो, कि आपको क्या पता कि वो पेरेंट क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, कौन सा मेडिसिन उनके बच्चे को सूट कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप बेवजह का ये मत ज़बरदस्ती बोलो कि यही करो वैसे ही करो। आप कहो कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये मत कहो कि नहीं नहीं इसी चीज़ से ठीक होगा, ऐसे मत करो, ये मत करो। ये चीज़ें मुझे बड़ी बुरी लगती है पर्सनली। मुझे लगता है सब माँओं को, जो नई माएँ हैं उनको बुरी लगती होगी, क्योंकि देखो यार सब माँ बाप अपने बच्चे को ना बहुत बेस्ट देना चाहते हैं। और यकीन मानिए आप दूसरे के बच्चे को 2 मिनट भी नहीं झेल सकते, वो माँ बाप अपने बच्चे को अपने पलकों पे रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको ये मिलेगा ना मौका, तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।